लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। बिहार इस समय सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इस समय बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये 2 सीटें हैं गोपालगंज और मोकामा। गोपालगंज और मोकामा सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और महागठबंधन सरकार में तो तकरार देखने को मिल ही रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा को अब चिराग पासवान का साथ भी मिल गया है। जी हां, चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के दौरान प्रचार में वो भाजपा का साथ देने वाले हैं। इस संबंध में चिराग पासवान ने कहा कि उपचुनाव को लेकर उनकी भाजपा नेताओं से बात हुई है और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई है, जिसके बाद उन्होंने जो उपचुनाव में प्रचार को लेकर और भी कई अहम मुद्दों पर बात की है और इसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि वो उपचुनाव में भाजपा का साथ देंगे। सबसे पहले तो आप सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। मेरी लड़ाई हमेशा से अपने प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने की लड़ाई रही। आज तक जितने निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने लिए वो इसी सोच के साथ लिए कि कैसे मेरा प्रदेश विकसित राज्य बने, बिहारियों का खोया हुआ गौरव, बिहारियों का खोया हुआ सम्मान लौटे। जो प्रश्न आप लोगों ने पूछा, उस प्रश्न के जवाब में भी मैं यही कहूंगा कि पार्टी ने, मेरे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब जब जो निर्णय लिया वो हमेशा प्रदेश हित को मद्देनजर रखते हुए लिया। इन 2 उपचुनाव का आप लोगों ने जिक्र किया कि इन 2 उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका रहेगी। मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि बिहार और बिहारियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रहा है। मैंने हमेशा से उनकी नीतियों का विरोध किया है क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनके पास कोई ऐसी नीति है जो मेरे प्रदेश को एक विकसित राज्य बने। मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय में बिहार के विकास से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं। नली गली को अगर विकास माना जाए तो मैं नहीं मानता। नल जल ये बेसिक ज़रूरतें हैं जिसको गवर्नमेंट एजेंडा बनाकर कार्य करना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट एजेंडा में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, एजुकेशनल हब बनाना, इन तमाम तरीके की बड़ी योजनाओं को जोड़ने की ज़रूरत है। आप जा रहे हैं कि रोजगार को लेकर आपकी क्या नीति होगी ये आपको बताने की ज़रूरत है, जो कि मुख्यमंत्री जी के पास नहीं। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी का हमेशा से विरोध किया। 2020 का चुनाव मैंने उनके विरोध में ही लड़ा और इस बात को भी मैंने पहले से ही स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री जी के साथ जाना या कोई भी ऐसा निर्णय लेना जो मुख्यमंत्री जी की ताकत को बढ़ाता है वो संभव नहीं है। माना जाए कि 2020 का चुनाव, भाई मैं स्पष्ट कर ही रहा हूँ, 2020 का चुनाव भी मैंने अकेले लड़ा ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस मजबूती के साथ वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वो मजबूती उनको प्रदान हो। और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में, गोपालगंज में जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निर्णय लेते समय बहुत बीता है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी। आज से नहीं, लंबे समय से मेरी नित्यानंद राय जी से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनसे बातचीत चल रही थी। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही थी। कल रात एक लंबी मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री
आदरणीय अमित शाह जी से मेरी एक लंबी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं थे जिनके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी थी। बहरहाल ये चर्चा अभी आने वाले समय में और जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार ये छठ पर्व और उपचुनाव बीतता है तो अगले महीने पुनः अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होनी है और बाकी के जो विषय हैं उस पर भी चर्चा होनी है। पर इस उपचुनाव को लेकर ये फैसला ले लिया गया है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर भी इस पर चर्चा हुई है। मैं ज़रूर मानता हूं कि समय कम है प्रचार में। अब महज 2 दिन ही रह गए भैया, कल और परसों का ही दिन रह गया है। इस कम समय में पार्टी के द्वारा जितनी मेहनत संभव हो पाएगी पार्टी वो मेहनत करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत को हम लोग सुनिश्चित कर सकें। भाई मैं उपचुनाव का जिक्र कर रहा हूं कि इस उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने ये फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कल मोकामा में रोड शो है आपका। भाई ये कार्यक्रम अभी बैठ के तय होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठ के इस कार्यक्रम को तय करेंगे। जैसा कि आपने सुना किस तरह से चिराग पासवान ने कहा है कि वो इन 2 सीटों पर भाजपा का साथ देने वाले हैं। वहीं जब चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या आने वाले समय में एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है तो इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ भी तय नहीं हुआ है। अभी सिर्फ उपचुनाव की बात है और उपचुनाव में वो भाजपा का साथ देने वाले हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो भाजपा के साथ आते हैं या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो उपचुनाव में प्रचार नहीं करने वाले हैं। अब ये तगड़ा झटका है क्योंकि आरजेडी ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उससे राजी नहीं है और इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी चोट का हवाला देते हुए कहा है कि वो अपनी चोट की वजह से मैदान में चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरने वाले। अब इन 2 सीटों पर भाजपा की जीत होती है या फिर महागठबंधन की, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।